वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो हम गॉस के नियम से निकालेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा गॉस लॉ जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह क्या था, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला करवाया था वो था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में था। और जो गॉस लॉ से फ्लक्स आता है वो आता है फाई बराबर क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट जो होता है नेट चार्ज होता है इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे यदि निर्वात जो मीडियम है वो निर्वात हो या वायु हो तो उस केस में यहाँ पे के बराबर 1 हो जाता है, इसलिए हमने के नहीं लिया है। ठीक है, ये तो हमने पहले देख लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, एक कोई बिंदु आवेश है। थोड़ा सा फिगर को साइड में बना लेते हैं। हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश ये इस प्रकार से है। इस आवेश के कारण, ये धन आवेश ले लो, इस आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर, मान लिया ये बिंदु है, कहीं पे ले लो कोई भी बिंदु, उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस के लॉ की सहायता से। तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्लोज बंद, हमने क्या बोला था, सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, क्लोज होता है, 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोज सरफेस बना लेंगे। तो क्लोज सरफेस हम भाई कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये बना लिया हमने, बॉक्स बना लिया। जो हमने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया है। और हम ये मान के चल रहे हैं ये जो क्लोज जो आवेश है इस बॉक्स के अंदर ये बंद हो गया, इस बॉक्स के अंदर ये आवेश बंद हो गया है। अब हमें ये देखना है ये हमने जो क्लोज सरफेस लिया है ये सही है कि नहीं है। हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इस बात की, जो गॉसियन सरफेस लेना है उसको लेने में आपसे कभी गलती ना हो जाए। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड या मतलब बोर्ड एग्जाम देंगे तब तो आप सीधे सीधे रट लेंगे, जो डेरिवेशन वगैरह हैं उसको आप सीधे रट लेंगे। बात तब आती है जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। ठीक है, यदि आपके पास कोई कैसी बॉडी दे दी जाए तो आपको एकदम अननोन हो, उससे आपने कभी सॉल्व नहीं किया, तो आपको उसके लिए गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। और यदि आप उसको सही से नहीं ले पाए तो आप फिर सॉल्व आगे नहीं कर पाएंगे। तो हम सीख रहे हैं पहले ये कि जो गॉसियन सरफेस है वो हमको कैसे लेना है। तो अभी हमने ऐसा मान लिया कि ये कोई चार्ज था, उसको हमने गॉसियन पृष्ठ जो लिया है वो क्यूब की तरह ले लिया, बॉक्स की तरह ले लिया। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने जो लिया ये हमने सही लिया है कि नहीं लिया है। बात समझ में आ रही। तो देखो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन कल बताई थी, कौन कौन सी, जो ई और ए के बीच का जो एंगल है वो थीटा बराबर या तो 0 हो या फिर 90 हो, या फिर 90 हो। ये 2 केस बनेंगे तो बहुत ही अच्छी गॉसियन सरफेस हो जाएगी हमारी, क्योंकि ई हमारा उस केस में बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट हो जाता है। अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखो आपने जो चार्ज लिया है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर है ये चार्ज, यहाँ पे ले लो इस तरीके से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ये यहाँ से इस तरह से चारों तरफ से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ऐसे निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पे जो क्यूब लिया है, इस क्यूब के कितने सरफेसेस हैं, इस क्यूब के हमारे 6 सरफेस है। कौन कितने, ऊपर वाला, ये वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला, एक सामने, एक पीछे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे जो विद्युत बल रेखा है, बात समझ में, इससे जो विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो निकल रही है वो तो सभी जगह ऐसे निकलेंगी जैसे कोई बीच में बल्ब जला दो सभी जगह प्रकाश फैलता है। इसी तरह से यहाँ पे जो ऐसे जाएगा, लेकिन हमने आपको ये तो ई की डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब हमें दूसरी डायरेक्शन किसकी देखनी पड़ती है, एरिया की। किसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया यानी कि इस वाले सरफेस के लिए पहले लेंगे हम। जब इस वाले सरफेस के लिए लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास कर रही होगी इस सरफेस से। ठीक है, और ये सरफेस ऐसा रखा है। ठीक है, जब ये ऐसा है तो इसका एरिया ये है, इसकी एरिया वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। जब इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो यहाँ पे थीटा बनेगा एंगल। अच्छा, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को यहाँ ऐसे निकल रही होगी, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा बराबर 0 बनेगा। तो सभी जगह एंगल अलग अलग हैं। जब ऐसी कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे अलग अलग हो रही है। देखो कैसे हो रही है,
यहां से इसकी दूरी अलग है, यहां से इसकी दूरी अलग है, यहां से इसकी दूरी अलग होगी, यहां से इसकी दूरी यहां कॉर्नर पे जब जाएगा तो अलग होगी। तो इस तरह से हम ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है क्लोज, ये हमने गलत लिया है, यानी कि हम इसको सॉल्व कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको हटा देंगे, ये हमने गलत लिया है। तो अब इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा है कि गॉसियन सरफेस कितना इंपॉर्टेंट है लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, इस हमें निकालना है ये प्लस क्यू आवेश की वजह से, तो हम कोशिश करेंगे कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि सभी जगह जब आप गॉसियन पृष्ठ लें तो उसके सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यानी कि बराबर हो। तो हमने गॉसियन सरफेस की ऐसे इस तरह से रचना करेंगे। अच्छा, एक बात और समझ लो, यदि आपके पास कोई चार्ज है, यदि आपसे बोला जाए हमें इस बिंदु पर आवेश निकालना है, इस पी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, इस आवेश की वजह से इस पी बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता जिस बिंदु पर निकालनी होती है और आप फिर एक जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो जो गॉसियन सरफेस बनता है वो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि पी बिंदु उस गॉसियन सरफेस के ऊपर उपस्थित हो जाए। बात समझ में आ रही? उसके ऊपर आ जाए। तो यदि हमें अब गॉसियन पृष्ठ लेना है, इसका गॉसियन पृष्ठ हमें गोलाकार लेना है, ऐसा गोल स्फेरिकल लेंगे, ठीक है। ये कैसा लेंगे? स्फेरिकल लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे ये देखा कि हमने गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से बनाया कि ये जो पी बिंदु था, ये पी पॉइंट जो था, ये इसी पर आ गया। बात समझ में आ रही? ये इसी पर आ गया है। तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये हमने लिया स्मॉल आर। अच्छा, जब ये स्मॉल आर है तो इसकी यहाँ से दूरी, सभी जगह से दूरियां बराबर होंगी। जब दूरियां सभी जगह से बराबर है तो हर बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बराबर। तो हमें पता चल गया भाई बराबर है, तो हमारा वहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कॉमन करके बाहर कर देंगे और बस स्फीयर जो है इसका हम एरिया इंटीग्रल कर देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे गॉस के नियम से कैसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं गॉस के नियम से फाई बराबर होता है क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट, यदि यहाँ पे क्यू नॉट होता है, यहाँ पे आवेश कितना है? क्यू है। तो हमें कौन सा आवेश लेना होता है? जो इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज। यहाँ पे कितना है? क्यू, हमने क्यू अपॉन ये हमें पता चल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा किसके? फ्लक्स के डेफिनेशन से, ये गॉस के डेफिनेशन से। अब हमें फ्लक्स का डेफिनेशन से क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है भाई, ये होता है। अब देखो यहाँ पे आपने जो सरफेस लिया है गॉसियन, वो कैसा लिया है? आपने स्फेरिकल लिया है। जैसी बॉल होती है ना पूरी चारों तरफ से ऐसे बंद, तो ये आपने जब गोलाकार लिया तो आप किसी एक एरिया का, मतलब छोटा सा कहीं पे एक पीस, ये टुकड़ा आप ले लो, इसके पे निकालेंगे हम वैद्युत की तीव्रता और उसके पूरे के लिए निकल आएगी। बात समझ में आ रही? तो हमें जो अभी एरिया लेना है वो एरिया ए है। वो किसका है? पूरे बॉल जो हमने गॉसियन सरफेस ली है उसका एरिया ए है, लेकिन हम पूरे का इकट्ठा नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ? तो हमें किसका निकालना है? हम एक छोटी जगह का निकाल लेंगे, यानी कि इसका एरिया हमने छोटा सा यहाँ ले लिया। अच्छा, ये जब हम एरिया छोटा ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे ए आएगा कि डी ए आएगा? फिर यहाँ पे भैया डी ए आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है, डी ए हो गया। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो क्या आएगा? आएगा फिर ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू देखनी है। अब हमें क्या देखना है? अब हमको थीटा की वैल्यू देखनी है ई और डी ए के बीच में। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ है भाई? यहाँ ऐसी होगी। अच्छा, इसकी जो सरफेस आपने लिया है, ये जो एरिया लिया है, इस एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस एरिया के लंबवत हो गए ऐसे। तो इस एरिया के लंबवत इसकी किसकी डायरेक्शन है? ये डी ए की डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ पे चार्ज की वजह से डायरेक्शन ई की इधर हो जाएगी, तो इसी तरह से यहाँ पर ई की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी। ये ई की डायरेक्शन हो गई। दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है तो इसका मतलब थीटा बराबर हमारा 0 है,
थीटा बराबर हमारा 0 है। ये इस तो थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी, बस सीधे फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। अच्छा, अब डी ए का मतलब क्या है, छोटा सा पार्ट। अब हमें पूरे का चाहिए, तो हम इसका भैया इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, पूरा जो सरफेस है इसकी जो आपने स्फेयर माना है, एक गॉसियन पे काल्पनिक, ये कैसा है, हमने कैसा लिया, काल्पनिक है, बात समझ में आ रही। अच्छा, तो हमने ये लिया है तो इसमें जो गोल होती है बॉल, यदि गोल है तो उसका सरफेस ऊपर यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, आप सभी को पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, बस इसको यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। आप क्या कर दो, फाई दोनों के समीकरण फर्स्ट इक्वल समीकरण सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, अपॉन में आएगा तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने निकाला, और पहले हमने जब निकाला था तब देखना तब भी ये इतना ही आया था। आज हमने किसकी सहायता से निकाला, गॉस लॉ की सहायता से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।